एक लड़की थी, आर्या। एक दिन वह बस कुछ कौर, अनानास और समुद्री खाना खा रही थी कि मंच पर भाषण दे रही त्रिशा के पेट में अचानक दर्द उठने लगा। अगले ही पल जोर की बदबू फैल गई। सब लोग नाक दबाने लगे। मालिक ने गुस्से में पूछा कि आखिर ये हरकत किसने की है। आर्या आराम से बैठी खाती रही, जबकि त्रिशा उसे रोकने लगी। माहौल अजीब हो गया, पर किसी को समझ नहीं आया कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा था। असल में आर्या के मन में त्रिशा के लिए गहरा बदला छिपा था। पिछले जन्म में त्रिशा ने किसी रहस्यमयी तरीके से उसकी नींद चुरा ली थी। आर्या रोज समय पर सोती, फिर भी हमेशा थकी रहती, जबकि त्रिशा बिना सोए भी ऊर्जा से भरी रहती। हालत ये हो गई कि लगातार थकान से आर्या की अचानक मौत हो गई और उसे कभी समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। दोबारा जीवन मिलने पर आर्या ने सच्चाई जानने की ठानी। उसने चुपके से त्रिशा की कॉफी में नींद की दवा मिला दी, ताकि देख सके कि अगर त्रिशा सोएगी तो क्या उसे राहत मिलेगी। त्रिशा को सचमुच नींद आने लगी, पर उसने शराब पीकर दवा का असर खत्म कर दिया और फिर से पूरी रात जागती रही। अगली सुबह आर्या पहले से भी ज्यादा टूटी हुई महसूस कर रही थी। ऑफिस में त्रिशा ने उसका मजाक उड़ाया। बॉस ने भी उसकी गिरती हालत पर सवाल उठाए। अपमान से भरी आर्या ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, ये सोचकर कि अगर वह त्रिशा से दूर रहेगी तो शायद यह अजीब थकान खत्म हो जाएगी। मगर घर पर कई दिनों तक सोने के बाद भी उसकी हालत नहीं सुधरी। सीढ़ियों से गिरकर वह अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर यही हाल रहा तो वह ज्यादा दिन नहीं बचेगी। उसे पता चला कि एक और लड़की, काव्या, भी ऐसे ही रहस्यमय थकान से मर चुकी थी। काव्या की मां ने बताया कि उसकी बेटी समय पर सोती थी, फिर भी दिन ब दिन कमजोर होती गई। एक बात समान थी, काव्या की एक सहकर्मी थी जो कभी नहीं सोती थी। तस्वीर देखने पर आर्या समझ गई कि वह त्रिशा ही थी। अब आर्या को यकीन हो गया कि यह सब संयोग नहीं है। वह फिर से ऑफिस लौटी, इस बार डरकर नहीं बल्कि सच सामने लाने के लिए। मीटिंग में वह बार बार सो जाती, सहकर्मी उसका मजाक उड़ाते और अंत में उससे उसकी जिम्मेदारी छीनकर त्रिशा को दे दी गई। आर्या का गुस्सा और दृढ़ निश्चय अब चरम पर था। उसे समझ आ चुका था कि यह केवल थकान नहीं बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का खेल है। इस बार वह चुपचाप मरने वाली नहीं थी। अब वह सच उजागर करके ही दम लेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े।